BitLocker क्या है? BitLocker एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी है। क्या है? हाँ, पासवर्ड प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी है। इससे हम अपनी जो ड्राइव्स हैं, मेमोरी डिवाइसेस जो होती हैं, उनको हम पासवर्ड के द्वारा लॉक कर सकते हैं। समझ लो ना? हाँ। इसका फायदा में कहाँ मिलेगा? जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, पार्टीशन भी बने हुए हैं, ठीक है, पेन ड्राइव भी आपके पास है, SD कार्ड भी, USB हार्ड ड्राइव, ये सब चीज़ें हैं। तो जितने भी अच्छा उनके लिए होता है जो बाहर की अटैच करने वाली स्टोरेज हमारे पास होती है। तो मिसाल देता हूँ, एक पेन ड्राइव है आपके पास, उस पेन ड्राइव में आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है और वो डेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसको नहीं चाहते कि मेरी परछाई भी उसको देख सके। दूसरे इंसान होते तो दूसरी बात है। तो अब क्या करें? तुम ही देख सको, कोई और इस जगत में उसको ना देख सके, ठीक है? तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब उसमें कोई लॉक लगे, ठीक है? तो पेन ड्राइव में आपको कोई डेटा है, कोई वीडियो है, आप क्राइम करते हुए उसमें कैच हो रहे हो, और जरूरी भी है तुम्हारे लिए कोई सबूत है जो आपको उस तरह से तैयार करना है, या और भी बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे मैटर्स होते हैं। तो उस पेन ड्राइव में वो डेटा है, वो वीडियो है, कुछ है जो आपको बचा सकती है? तो आप उसे चाहते हो कि मैं ही देख सकूं, पूरी दुनिया में और कोई उसे ना देख सके। या इसके अलावा आपने टार्जन मूवी देखी थी? टार्जन में होता क्या है, वो इंजीनियर होता है, डिजाइनर होता है, तो गाड़ी का मॉडल बनाता है। तो जब कोई ये मॉडल के इंजीनियर होते हैं ना, तो ये भी कंपनी इनसे मॉडल खरीदती है। अगर वो मॉडल चल गया तो कंपनी को वो अरबोपति बना देता है। जैसे एक्टिवा स्कूटर है, बड़ा ज्यादा मॉडल चला है एक्टिवा का, फेल ही नहीं हो रहा, अब तक भी लोग उसे पसंद करते हैं। लेकिन जिसने ये मॉडल बनाया होगा वो इंजीनियर क्या होगा, ठीक है? तो वो तो ये इंजीनियर होते हैं, अपने मॉडल्स बनाते हैं और कंपनी के सामने इसको ले जाके रखते हैं और कहते हैं सर मैंने ये मॉडल बनाया है, अगर आपकी कंपनी इसको खरीदना चाहती तो खरीद ले, और अपने नाम से लॉन्च कर ले, होंडा के नाम से। और आगे समझ में, और फिर पेमेंट की बात होती, कितने लोगे कि जी उसकी 5 करोड़ रुपए लूंगा। फिर कंपनी सोचती है 5 करोड़ में मैंने खरीद लिया, फिर मैं मॉडल बनाऊंगी, लेकिन ये मुझे अरबोपति बना देगा, ये मॉडल इतना अच्छा है। तो कंपनी एग्री हो जाती है। लेकिन याद रखिए, अब ये मॉडल अगर चुरा लिया जाए कंपनी की तरफ से, तो कंपनी ने चुरा लिया उसको, तो चोरी भी होता है डेटा, याद रखना। शेर, शायरी, गाने, थीम, धुने, ये सब इन पर बड़े बिजनेस टिके हुए हैं और ये चोरी भी हो जाता है। तो हालांकि उस मॉडल के लिए कंपनी से मरवा देती है टार्जन मूवी में, और वो हासिल कर और देख लेती है, तो अपने नाम से वो लॉन्च कर देती है। तो याद रखिए, कुछ डेटा इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि उस डेटा के लिए इंसान को चाहे मरवाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसकी छीननी पड़े पेन ड्राइव, गुंडे भेज करके, तो इससे सिक्योरिटी हमें चाहिए। तो हम चाहते हैं कि इस पेन ड्राइव में जो मेरा मॉडल है उसे दुनिया की कोई ताकत ना देख सके जब तक मैं ना चाहूँ। तो अगर इस तरह का आपके पास डेटा है और आप उसे परमानेंट से सेव करना चाहते हो ड्राइव के अंदर, ठीक है, तो हम उसके ऊपर एक फीचर है, लॉक फीचर है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फीचर है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने निकाली है, बड़ी जबरदस्त फीचर है। तो उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। देखो नाम ही क्या है, बिट लॉकर। यहाँ पर बिट क्या है, 0101, वही बाइनरी लैंग्वेज, और ये डेटा की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। और लॉकर से मतलब क्या है, लॉक करना, यानी बिट को लॉक करना, यानी कि डेटा को लॉक करना। और लॉक कब किया जाता है, जब मैं ये चाहता हूं कि मेरे अलावा उसको और कोई एक्सेस ना कर सके, राइट? तो बिट लॉकर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक टूल है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी से हमारे डेटा को सेव करता है। एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई अदर यूजर, तो एडमिन को भी पासवर्ड देना पड़ेगा जब उसको वो पेन ड्राइव एक्सेस करनी होगी। तो बिट लॉकर नहीं पहचानता कि भाई ये एडमिन है या कौन है, उसे तो पासवर्ड दिया तो एक्सेस करा देगा, और उसे पासवर्ड अगर ठीक नहीं मिला तो मना कर देगा। समझ रहे हो ना? हाँ। अभी बिट लॉकर जो टूल है ये अप्लाई किस पर किया जाता है? ये अप्लाई किया जाता है पार्टीशंस पर, या पेन ड्राइव पर, या USB हार्ड ड्राइव है उस पर, या माइक्रो SD कार्ड है उस पर, या फोन पर, ठीक है? नहीं, ये सिर्फ एक्सटर्नल स्टोरेज पर ही अप्लाई किया जाता है। समझ रहे हो ना? हाँ। फायदा क्या होता है कि जब भी हम उस SD कार्ड को या USB हार्ड डिस्क को या पेन ड्राइव को सिस्टम से अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं,
तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए? पासवर्ड। और पासवर्ड की लेंथ भी बहुत अच्छी रखी गई है, 40 कैरेक्टर तक। कितना? 40 कैरेक्टर लंबा पासवर्ड हम उसमें फीड कर सकते हैं। देखो 40, कहाँ तक कोई आदमी लॉजिक लगाएगा कि भाई ये दे के देख लूँ, ये वाला पासवर्ड दे के देख लूँ, ये वाला पासवर्ड दे के, इस तरह से शायद नाम लिख रखा तो नहीं। तो 40 कैरेक्टर लॉन्ग पासवर्ड आप उसमें दे सकते हो। तब मिनिमम 10 है, मिनिमम 10 कैरेक्टर्स आप उसमें दे सकते हो पासवर्ड से रिलेटेड। क्यों भाई? हाँ, तो याद रखिए आपकी पेन ड्राइव सुपर पेन ड्राइव बन जाएगी जब आपके ऊपर ये पेन ड्राइव के ऊपर ये पासवर्ड लग जाएगा, बिट लॉकर अप्लाई हो जाएगा। बात समझ रहे ना? तो दूसरा हमारे पास जो मामला आया वो किसका है कि बिट लॉकर अप्लाई किन चीजों पर होता है? तो इन चीजों पर अप्लाई होता है। सुरक्षा किसकी होती है? डेटा। ठीक है। बहुत बार हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होती, पेन ड्राइव आती कितने की? 400-500 रुपए की आती है। लेकिन अगर उसमें जो वीडियो पड़ी हुई उसमें हमारी जिंदगी बचाने का सबूत पड़ा हुआ है कि मैं बच सकता हूँ, नहीं तो कोर्ट मुझे, ये इस तरह की कोई भी मामला, तो इस वक्त डेटा इंपॉर्टेंट है कि पेन ड्राइव? डेटा। पेन ड्राइव इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा इंपॉर्टेंट। तो जब कंडीशन ये हो कि डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ड्राइव पर ये लॉक लगाते हैं, इसको कहते हैं बिट लॉक। ठीक है। हाँ, ये भी स्टार्ट करना पड़ता है, इसकी भी प्रोसेसिंग चलती है, फाइनली ये बिट लॉक लग जाता है। तो जब हम सिस्टम में इसको देखते हैं तो ड्राइव नजर आती है और एक लॉक नजर आता है। ये लॉक दो कलर में नजर आता है, एक तो ग्रे में और एक गोल्डन में। किसमें? एक ग्रे कलर में नजर आता है, दूसरा गोल्डन कलर में नजर आता है। ठीक है। तो ग्रे कलर का लॉक अगर है तो उसका मतलब है कि ड्राइव अनलॉक है, यानी कि उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। जब पासवर्ड दे देते हैं ना तो ये लॉक किस कलर में तब्दील हो जाता है? गोल्डन, सिल्वर कलर में, यानी कि ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब ये लॉक लगा होता है, ठीक है, जैसे पेन ड्राइव लगाई और जब ड्राइव को एक्सेस किया तो ये हमें लॉक नजर आएगा, कौन से कलर में? गोल्डन। तो गोल्डन कलर के लॉक का मतलब है अभी पासवर्ड लगा हुआ है, प्रोटेक्टेड है। और जैसे हम पासवर्ड्स को ठीक पासवर्ड दे देते हैं तो ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि पासवर्ड दिया जा चुका है और ड्राइव अब आप एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ आ रही है ना? तो अभी तक हमारी समझ में आया बिट लॉकर है, टूल है, किस पर अप्लाई किया जाता है? इन पर अप्लाई किया जाता है। किस लिए? डेटा की सिक्योरिटी के लिए। और जब भी हम उसको कनेक्ट करेंगे, समझ रहे हो ना, जब भी हम उसको कनेक्ट करेंगे ड्राइव को, तो वो गोल्डन लॉक में आएगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, तब वो अनलॉक हो जाएगा। ये बात अभी तक समझ चुके हैं? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें काफी चीजें होती है। एक होती है रिकवरी की। क्या होती है भाई? रिकवरी की। ये रिकवरी की क्या है? रिकवरी की कोड होता है। ठीक है, क्या होता है? एक कोड होता है। जब हम किसी ड्राइव पर बिट लॉकर लगा रहे होते हैं, इसी बीच में, यानी कि प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले बीच में ही क्या आता है? एक प्रोसेस आता है, एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसका रिकवरी की का ऑप्शन आता है। तो ये कहते हैं कि रिकवरी की को आप क्या कर लीजिए? सेव कर लीजिए कहीं और। तो यानी कि पासवर्ड तो है, ठीक है, ड्राइव दो तरह से खुल सकती है, एक तो थ्रू द पासवर्ड और दूसरा रिकवरी की। अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर रिकवरी की से वो लॉक खुलता है। ठीक है ना? अब रिकवरी की क्या है? कुछ अंकों का कोड है, अंक भी और वर्ड भी, KFCD9, फिर करके DFC2KF, फिर अगला, इस तरह से करके 5-6 कोड में ये बटा रहता है। तो या तो आप ये कोड दीजिए तो ड्राइव अनलॉक होगी, या फिर आप पासवर्ड दीजिए तब ड्राइव अनलॉक होगी। तो ड्राइव को अनलॉक करने का दूसरा जो जरिया है वो क्या होता है? रिकवरी की। ये कब यूज की जाती है? जब हम, इन केस में जब हम पासवर्ड भूल जाए या हमारे याद ना हो, तो इस रिकवरी की को आप या तो कहीं पर लिख लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए, या तो इस रिकवरी की को कहीं पर आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, आप कहीं सेव कर लीजिए। क्यों? ये अपने मोबाइल में इसको कुछ टाइप कर लीजिए, कुछ भी हो, याद रखिए दूसरा जरिया यही है। ठीक है,
ये कब निकल के आता है? जब हम BitLocker एप्लीकेशन से अनलॉक प्रक्रिया चला रहे होते हैं। बात समझ, इसमें टाइम लगता है, बात समझ आ गई? तो ये होती है रिकवरी की। इसके अलावा हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जब BitLocker पासवर्ड लग जाता है तो बहुत सारे ऑप्शन हमें मिलने लगते हैं, जैसे हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ये लगता हो कि भाई ये पासवर्ड जो है मेरा दूसरे बंदे को पता लग गया, तो उस केस में भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को रिकवरी की हाथ लग जाती है ना? आपने भी सेव कर रखी तो देख लिया उसने, अच्छा, तो हम रिकवरी की भी चेंज कर सकते हैं, है ना? चेंज रिकवरी की। इसके अलावा कभी कभी रिकवरी की मिस हो जाती है। क्या हो जाती है? मिस हो जाती है, तो दोबारा से भी हम उसको ला सकते हैं, है ना? अगेन जनरेट रिकवरी की, समझ रहे हो? दोबारा से हम रिकवरी की ला सकते हैं। तो इसके अलावा हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट द BitLocker। जब आपको लगता हो यार जरूरत नहीं है, हटाओ छोड़ो, तो आप ये खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अदर इसके जो 7 काम है हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो BitLocker चैप्टर का एकमात्र उद्देश्य क्या है? BitLocker चैप्टर का एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे हम अपने डेटा को हाईली प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। अभी लगेगा कैसे ये आपको बताएंगे प्रैक्टिकल में।